अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हसन रज़ा और आज का हमारा लेक्चर है कंपाउंड्स ऑफ हैलोजन। तो इस लेक्चर में हमने सीखना क्या है। असल में हम कंपाउंड्स ऑफ हैलोजन के बारे में पढ़ेंगे और साथ में हैलोजन्स की कंपाउंड बनाने की या उस कंपाउंड में कौन सा हैलोजन किस तरह एक्ट करता है हमने ये पढ़ना है। और दूसरा फिर उस कंपाउंड की करेक्टरिस्टिक्स पढ़नी है कि जब वो हैलोजन कंपाउंड बनते हैं तो उन हैलोजन कंपाउंड्स की करेक्टरिस्टिक्स क्या है या वो किस तरह से रिएक्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा हैलोजन का कंपाउंड जो इस लेक्चर में हमने डिस्कस करना है वो है हैलोजन हाइड्राइड। ठीक है, मींस के हाइड्रोजन हैलाइड भी इसे हम बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं जी कंपाउंड्स ऑफ हैलोजन में हाइड्राइड्स या कंपाउंड्स ऑफ हैलोजन विद हाइड्रोजन। जी तो बच्चों सबसे पहले हम पढ़ेंगे आज हाइड्राइड्स के बारे में। ठीक है, हाइड्राइड्स असल में क्या है? हाइड्राइड्स आर आल्सो कॉल्ड हाइड्रोजन हैलाइड। ठीक है, क्या कहते हैं हम इन्हें? हाइड्रोजन हैलाइड। ओके, दीज आर आल्सो कॉल्ड एज एसिड्स या हाइड्रोजन हैलाइड्स। तो जितने भी हमारे पास हैलोजन्स हैं ये तमाम के तमाम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं। मींस के तमाम फ्री हैलोजन्स रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू फॉर्म हाइड्रोजन हैलाइड। ठीक है, 2HX। X में बी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। अब हम पढ़ते हैं जी रिलेटिविटी इनकी कि कैसे कैसे कौन सा हैलोजन कैसे कैसे एक्ट करता है और कैसे इनके हाइड्रोजन हैलाइड बनते हैं। सबसे पहले आपके पास है फ्लोरीन। फ्लोरीन हाइड्रोजन के साथ, चूंकि फ्लोरीन की रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा है, वो फैक्टर्स हमने पढ़ लिए हुए हैं, इसके पिक्युलर बिहेवियर में दोबारा डिस्कस करने की हमें जरूरत नहीं है। हाइड्रोजन के साथ ये बहुत ही विग्रस रिएक्शन देती है या आप ये कहें कि एक्सप्लोसिव रिएक्शन होता है और हमारे पास हाइड्रोजन फ्लोराइड बनता है। उसके बाद हमारे पास क्लोरीन है। क्लोरीन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करती है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, ये सनलाइट की मौजूदगी में इसका रिएक्शन होता है और आपके पास क्या बनता है? 2HCl। उसके बाद है जी हमारे पास ब्रोमीन। ठीक है, जब आप इसको रिएक्ट करवाते हैं हाइड्रोजन के साथ तो आपको हीट अप करना पड़ता है, फिर आपके पास बनता है HBr। ओके, और उसके बाद है जी हमारे पास आयोडीन। इसका रिएक्शन बहुत ही स्लो होता है, रिवर्सिबल होता है। ठीक है, मींस के प्रोडक्ट बनते ही साथ ही रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, हाइड्रोजन आयोडाइड। अब हम देखते हैं जी कि ये कैसे प्रिपेयर किया जाता है, ये कैसे प्रिपेयर किया जाता है, ये कैसे और ये कैसे। हाइड्रोजन क्लोराइड और हाइड्रोजन ब्रोमाइड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय डायरेक्ट मिक्सिंग, बाय डायरेक्ट प्रेपरेटरी मेथड। अब बाय डायरेक्ट मेथड कौन सा है? डायरेक्टली हाइड्रोजन और ब्रोमीन को मिक्स करें, हाइड्रोजन और क्लोरीन को मिक्स करें, आप इनसे HCl और HBr बना लें। जबकि HF जो है ये डायरेक्टली हम प्रिपेयर नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत ही एक्सप्लोसिव रिएक्शन होता है, एक्सप्लोसिव रिएक्शन होता है, इसलिए हम क्या करते हैं, इनको डायरेक्टली मिक्सअप नहीं करते। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? इसके लिए हम ये करते हैं कि कोई भी फ्लोराइड ले लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास सोडियम फ्लोराइड है तो इसका रिएक्शन करवाते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। ओके, आपके पास क्या बनता है? HF हाइड्रोजन फ्लोराइड प्लस आपके पास क्या बनेगा? सोडियम सल्फेट। इस तरीके से हम हाइड्रोजन फ्लोराइड प्रिपेयर कर सकते हैं। हाइड्रोजन क्लोराइड इज कैन आल्सो बी प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग विद सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, मींस कि आप इस तरह से सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवा के 2NaCl प्लस H2SO4 आपको क्या मिलेगा जी? HCl। ठीक है, प्लस आपको क्या मिलेगा? सोडियम सल्फेट। अगर आप लोगों को बच्चों याद हो तो हम जब सल्फ्यूरिक एसिड चौथे चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ रहे थे, रिएक्शंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, उसमें हमने क्या देखा था कि ये साल्ट्स के साथ कैसे रिएक्ट करता है सल्फ्यूरिक एसिड, तो उसमें हमने ये रिएक्शन पढ़े हुए हैं। क्लियर हो गया? उसके बाद है जी क्या ब्रोमीन और आयोडीन को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिक्स करके मींस के इनके आयोडाइड्स को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिक्स करके हम क्या कर सकते हैं प्रिपेयर? नहीं, हैलाइड को जब आप मिक्स करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो आपके पास हाइड्रोजन ब्रोमाइड या हाइड्रोजन आयोडाइड नहीं मिलेगा, बल्कि उसके बजाय क्या मिलेगा आपको? पार्शियल ऑक्सीडाइज्ड
जो है हाइड्रोजन हेलाइड मिलेगा। फॉर एग्जांपल आप सोडियम ब्रोमाइड का रिएक्शन करवाते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो बजाय इसके किसी तरह के रिएक्शन और हाइड्रोजन ब्रोमाइड हमें मिल जाए, ऐसा नहीं होता, बल्कि क्या होता है, ब्रोमीन मिलता है हमें। क्या मिलता है? ब्रोमीन। ठीक है, तो अब आपके पास सोडियम सल्फेट उसी तरह से मिलेगा, प्लस आपको सल्फर डाइऑक्साइड मिलता है, प्लस आपको मिलता है वाटर, और साथ में ऑक्सीडाइज्ड ब्रोमीन मिलता है। इसी तरह से ऑक्सीडाइज्ड आयोडीन मिलेगा। मींस के आयोडीन और ब्रोमीन को आप इस मेथड से प्रिपेयर नहीं कर सकते। तो उसके बाद है जी इनकी प्रेपरेशन हो गई कि हम इनको कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। अब आते हैं जी इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ, इनकी प्रॉपर्टीज की तरफ। ओके, इनकी प्रॉपर्टीज की तरफ जब हम आते हैं तो हमें पता चलता है जी कि ये इरिटेंट है। ये क्या है? इरिटेंट है। मींस कि इनकी जो आप कह सकते हैं कि कलर तो इनका होता ही नहीं है, कलरलेस होते हैं, लेकिन ये जहां पे मौजूद होते हैं ये इरिटेशन क्रिएट करते हैं। ओके, उसके बाद वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं जी। हमारे पास सबसे पहले हाइड्रोजन फ्लोराइड, इसकी प्रॉपर्टीज को देखते हैं। हाइड्रोजन फ्लोराइड जो है ये आपके पास बहुत ज्यादा क्या होता है, बाकियों के निस्बत स्ट्रांग होता है। मींस कि इसमें जो बॉन्डिंग है हाइड्रोजन फ्लोराइड की ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग है HF की। ठीक है, अब होता तो ये भी कलरलेस है। ठीक है, उन बाकियों की तरह ये भी क्या होता है, कलरलेस होता है। लेकिन हाइड्रोजन क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड, दीज आर गैसेस। ठीक है, बट हाइड्रोजन फ्लोराइड इज लिक्विड, वोलाटाइल लिक्विड भी आप इसे कह सकते हैं। ठीक है, इसमें वोलाटिलिटी पाई जाती है। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं जी इसकी प्रॉपर्टीज की। तो ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, ये ग्लास को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है, कैन डिसॉल्व ग्लास इन इट्स। ठीक है, तो जब ये ग्लास को डिसॉल्व कर लेता है इसलिए ये नॉन एक्वस सॉल्वेंट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब आपके पास इसको रखा कहां पे जाता है, ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होने की वजह से आम मेटालिक कंटेनर्स में इसको नहीं ट्रांसपोर्ट किया जा सकता। इसकी ट्रांसपोर्टेशन कैसे की जाती है, टेफ्लॉन में जो है, ये टेफ्लॉन कंटेनर्स में, टेफ्लॉन एक पॉलीमर है। ठीक है, कार्बन टेट्राफ्लोराइड पॉलीमर है। ठीक है, इसमें इसके जो है कंटेनर में, टेफ्लॉन कंटेनर में इसे रखा जाता है। ठीक है, और अगर ये बहुत ज्यादा जो है